प्रभं जगत् गुरौ तुभ्यमेव समर्पये। वे ही सब कुछ हैं। प्रभु कहते हैं, सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादं स भूमिर्विश्वतो वृंतवा अत्यतिष्ठद्दशांगुलम्। इस श्लोक में परम पुरुष या भूमा चैतन्य के गुण राशि की व्याख्या की गई है। हम लोग जानते हैं कि सृष्टि धारा में भूमा मन की उद्भुति हुई है। इस भूमा मन में अजस्र तरंग हैं और वे विराट मानस सामर्थ्य हैं। उसी तरह सृष्टि धारा के प्रवर्ती चरणों में जब अणुमन की सृष्टि हुई तब उसमें आया मानस प्रवाह। भूमा मन अवश्य ही असीम अनंत है। समस्त सृष्टि जगत में उन्हीं का साम्राज्य है। वे हैं एक छत्र अधिपति। अनुमन के पक्ष में भूमा मन के सर्वाधिपत्य की प्रति स्पर्धा करना सचमुच में असंभव है, क्योंकि सभी अणुमन तो परम पुरुष के विराट मन में ही हैं। भूमा मन के विशाल अधिक्षेत्र में सबों की अवस्थिति है। वस्तुतः यह समग्र विश्व ब्रह्मांड है भूमा मन का कल्पना संजात। अनुमन जो कुछ करता है, जो कुछ चिंतन करता है, परम पुरुष उसी समय वह जान लेते हैं, क्योंकि सब कर्मगत अभिव्यक्ति ही उस भूमा मन के अभ्यंतर से होकर चलती है। मनुष्य के एक छोटे क्रैनियम में है एक छोटा मस्तिष्क, इसलिए तुम्हारा मानसिक सामर्थ्य बहुत सीमित है। परम पुरुष को मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनके पक्ष में सब कुछ अभ्यंतरीण है। तुम अपने छोटे मस्तिष्क के द्वारा सोच विचार करते हो और परम पुरुष अपने विराट मन के द्वारा चिंतन आदि करते हैं। तुम दो आंखों से देखते हो, अपनी चक्षुषी नाड़ी और स्नायु तंत्र के सीमित सामर्थ्य से देखते हो, किंतु परम पुरुष वे अपने अनंत दृष्टि शक्ति के द्वारा सब कुछ देखते हैं। एक ही साथ संपूर्ण कार्यकलाप का अवलोकन करते हैं। इस भूमा दृष्टि के लिए सभी ओर उनकी दृष्टि शक्ति प्रसारित है, इसलिए जो तुम देखते हो या देख पाते हो उसे भी वे अवश्य देखते हैं, और तुम जो नहीं देख पाते हो वे उसे भी देखते हैं। सब मन की प्रतिछवि उनके मानस मुकुर में अविरल प्रतिफलित होता चलता है। तुम्हारे हैं दो छोटे छोटे पांव, इसलिए तुम्हें पटना से कलकत्ता पहुंचने में कुछ समय अवश्य लगेगा। तुम एक ही समय कलकत्ता और पटना में नहीं रह सकते, परंतु परम पुरुष का विराटत्व का निबंधन है। सब जगह उनका पांव है। पटना से कलकत्ता जाने के लिए उन्हें पटना छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात सर्वव्यापी होने के कारण वे सब कुछ देखते हैं, वे सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। वस्तुतः वे ही सब कुछ हैं। यह पंचभौतिक विश्व ब्रह्मांड उनका मानस विषय है। वे ही परम विषयी हैं और बाकी सब कुछ उनका विषय है। मनुष्य अपनी उच्चतर कोषों की सहायता से निम्नतर कोष की पंचभौतिक अभिप्रकाश का नियंत्रण कर पाता है, और सब कोशों का नियंत्रक बिंदु है सहस्रार चक्र। अर्थात इस पंचभौतिक विश्व में सहस्रार चक्र है सबके ऊपर। यह सहस्रार चक्र है परम पुरुष का अधिष्ठान स्थल, और इसलिए सहस्रार चक्र है चरम नियंत्रक बिंदु। भूमा पुरुष अतीत और भविष्यत दोनों जानते हैं। यहाँ कहा गया है कि परम पुरुष अतीत और भविष्य दोनों जानते हैं, किंतु वर्तमान के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। अब प्रश्न है, वर्तमान कहने से ठीक क्या समझा जाता है? अतीत का थोड़ा अंश और भविष्य का थोड़ा अंश।
जिसे मनुष्य अपने स्मृति पट पर धारण कर सकता है, वही वर्तमान पदवाच्य है। मानो दो आदमी के बीच बातचीत हो रही है। उनमें से जब एक आदमी कुछ बोलता है तो दूसरा आदमी सुनता है। कई सेकंड के बाद, क्योंकि वायु को शब्द तरंग को उस स्थान से स्थानांतर कर बहाकर ले जाने में कुछ समय लगता है, जो बोलते हैं उनके लिए वक्तव्य अतीत का हो गया है और जो सुनते हैं उनके लिए वह उस समय भी भविष्यत की बात है। इसलिए वर्तमान काल कहकर कुछ नहीं है। विभू सत्ता सभी सत्ता के अतीत और भविष्यत के संबंध में अवगत है। सर्व शब्द का अर्थ क्या है? सौ है सगुन का बीज मंत्र, रौ शक्ति का बीज मंत्र है, एनर्जी का बीज मंत्र है, और वह है वैशिष्ट्य का धर्म का बीज मंत्र। इस विश्व में सब कुछ सत्व गुण से उद्भूत हुआ है और सब कुछ शक्ति या एनर्जी के द्वारा विधृत है, और प्रत्येक सत्ता का एक मौलिक धर्म है। इसलिए प्रत्येक सत्ता ही इस सर्व गुण के द्वारा नियंत्रित है। सर्व माने सब कुछ। वह परम पुरुष इस सब कुछ को जानते हैं। आनंद मार्ग के दर्शनानुसार स्वर्ग नरक कहकर कुछ नहीं है। इसलिए तुम लोग कभी भी किसी को भी असहाय कहकर चिंता मत करने दोगे। परम पुरुष स्वर्ग और नरक यदि कहीं है, सर्वत्र है। इसलिए तुम अकेला कभी नहीं हो। तुम लोग कभी भी असहाय मानसिकता को प्रोत्साहित नहीं करोगे। परम पुरुष सदा सर्वदा तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वे तुम्हें सर्वदा प्यार करते हैं। इसलिए तुम किसी प्रकार की हीन मान्यता को प्रश्रय नहीं दोगे। उन्हीं परम पुरुष को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बना लो और उन्हें जानकर मुक्त पुरुष हो। पटना 15 अगस्त 1978। परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय।